हेमंत सोरेन को मिली जमानत। झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत। 149 दिन बाद जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन। लैंड स्कैम मामले में हेमंत सोरेन को शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। करीब 5 महीने तक हेमंत सोरेन जेल में रहे। जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने इस याचिका पर 3 दिन पहले बहस और सुनवाई पूरी करने के बाद 13 जून को फैसला सुरक्षित कर लिया था और फिर शुक्रवार को इस फैसला देते हुए हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। देखिए, आज ये फैसला जो है आ गया है कि हेमंत सोरेन जो हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के लीडर हैं, उन्हें जमानत की सुविधा मिली है माननीय न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय की अदालत से। ये सुनवाई 13 जून को ही पूरी कर ली गई थी। दोनों पक्षों को सुन करके इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज वो फैसला आ गया है। लगभग 149 दिन से जेल में बंद रहे सोरेन को जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों के बीच गजब का उत्साह है। वहीं जेल से बाहर निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने सबसे पहले लोगों का हाथ हिलाकर धन्यवाद किया। चेहरे पर वही मुस्कान और कंधे पर गमछा लिए जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले तो वहां उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी, जिन्होंने हर कदम पर उनका बखूबी साथ दिया। वहीं जमानत मिलने के बाद जब कल्पना सोरेन से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों बाद ये दिन आया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद है, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं। कई एक मंत्री रहते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं वर्षों लग रहे हैं। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज अंतोगत्वा मैं फिर से राज्य की जनता के बीच में हूं और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। दरअसल हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। तब से वह रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से दलील पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा था कि जिस जमीन पर कब्जे के आरोप में ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की है वह जमीन छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत भूईहरी नेचर की है और इसे किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। हालांकि ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन की जमानत का विरोध भी किया गया। ईडी की तरफ से कहा गया कि हेमंत सोरेन काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्होंने राजतंत्र का दुरुपयोग करते हुए खुद को बचाने के कई प्रयास किए थे और उन्हें जमानत दी जाती है तो फिर से वो जांच को बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने ईडी की दलीलों को खारिज करते हुए हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट लिए बने रहिए